बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या फत्ताह या करीम वबिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम पढ़ रहे थे मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि की सिफ़त, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि की सिफ़त, और हमारा चल रहा अब दरसुस्सानी दूसरा सबक चल रहा है इसमें मुअल्लिमुल इंशा में। तो उसमें हम पढ़ रहे हैं मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि की सिफ़त। तो हमने इसमें दो मिसालें पढ़ी थी, रीशतुल क़लमिस समीनी एक मिसाल थी, और उसके बाद दूसरी उसके नीचे मिसाल रीशतुल क़लमुस समीनी समीनतु रीशतु अल क़लमुस समीनतु रीशतु अल क़लमुस समीनतु। बज़ाहिर इसमें कोई फ़र्क नहीं मालूम हो रहा, लेकिन इसमें फ़र्क है। इसमें क्या है? फ़र्क है। बज़ाहिर तो कुछ मालूम नहीं, रीशतुल क़लम उस पर भी अलक़लम है, अस्समीन है, यहाँ पे अलक़लम है, अस्समीनतु है ना। तो पहले का तर्जुमा क्या? रीशतुल क़लमिस समीनी, कीमती कलम का निब, कीमती कलम का निब उल्टा। और इसमें क्या? कलम का कीमती निब, कलम का रीशतुल क़लमी यानी कलम का कलम का जो है पहले कलम का तर्जुमा होगा, उसके बाद कीमती का, उसके बाद निब का, है ना। तो कलम का अल क़लमुस समीनतु कीमती कलम का निब, कीमती कलम का कीमती निब, कलम का कीमती निब। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये मुज़ाफ़ की सिफ़त वाक़ई हो रही है। पहले में क्या हो रहा है? मुज़ाफ़ इलैहि की सिफ़त। मुज़ाफ़ इलैहि कौन सा है? पहले में पहली मिसाल में मुज़ाफ़ इलैहि की सिफ़त, अल क़लम उसको मुज़ाफ़ इलैहि है। पहली मिसाल में कलम मुज़ाफ़ इलैहि है और अस्समीन जो है मुज़ाफ़ इलैहि की सिफ़त वाक़ई हो रही है, सिफ़त वाक़ई हो रही है। तो वही कह रहे हैं पहली मिसाल में अस्समीन कलम मुज़ाफ़ इलैहि की सिफ़त है। पहली मिसाल जो है रीशतुल क़लमिस समीनी में क्या है? अस्समीन क्या है? इसमें कलम ये मुज़ाफ़ इलैहि अस्समीन। पहली मिसाल में अस्समीन कलम मुज़ाफ़ इलैहि की सिफ़त है। पहली मिसाल ये है, हाँ। तो इसमें क्या? अस्समीन जो है ये अस्समीन, कलम जो है ये कलम क्या है? मुज़ाफ़ इलैहि वाक़ई। रीशतुल क़लमी, रीशतुल क़लमी ये रेशा मुज़ाफ़ है, अल क़लमी मुज़ाफ़ इलैहि है, और ये अस्समीन जो है मुज़ाफ़ इलैहि की सिफ़त है। अस्समीन मुज़ाफ़ इलैहि की सिफ़त है। तो वही कह रहे हैं पहली मिसाल में अस्समीन कलम मुज़ाफ़ इलैहि की सिफ़त, अल क़लम कलम मुज़ाफ़ इलैहि की सिफ़त है। तब सिफ़त है तो क्या? इसलिए मुज़क्कर है। क्या करें? इसलिए क्या? अस्समीन क्या है? वहाँ मुज़क्कर है अस्समीन, क्योंकि अलक़लम जो है उसकी सिफ़त है ना भाई। अब मौसूफ़ सिफ़त एक जैसे होते हैं, अलक़लम मुज़क्कर है इसलिए अस्समीन उसकी मुज़क्कर सिफ़त आई है। हाँ, और क्या है? मजरूर है। और क्या है? मजरूर है। क्यों मजरूर है? क्योंकि अलक़लम ही मजरूर है, इसलिए अस्समीनी भी क्या है? मजरूर है। और दूसरी मिसाल, अब इसी मिसाल पे रीशतुल क़लम समीन, और दूसरी मिसाल में अस्समीनतु, दूसरी मिसाल में अस्समीनतु क्या है? रीशतु मुज़ाफ़ की सिफ़त है। अब ये जो है ये अस्समीनतु ये रीशतु मुज़ाफ़ की सिफ़त है, इसलिए ये मौसूफ़ है, ये उसकी सिफ़त है। तो लिहाजा मौसूफ़ क्या है? मुअन्नस है, इसलिए ये भी मुअन्नस है। मौसूफ़ क्या है? मौसूफ़ क्या है? मरफ़ू, अस्समीनतु भी क्या है? मरफ़ू। तो ये समझ लो, इसमें जो है अस्समीनतु रीशा की सिफ़त है, और इसमें अस्समीन जो है अलक़लम की सिफ़त है, इसलिए जैसे अलक़लम का एराब है इसीलिए ऐसा ही एराब है। ये मौरब बिल्लाम, ये मौरब बिल्लाम, ये मारिफ़त, ये मारिफ़ा, और यहाँ पे ये मुअन्नस, ये मुअन्नस, ये मरफ़ू तो ये मरफ़ू। तो इस तरह यहाँ पे इसको समझना है। तो वही कह रहे हैं दूसरी मिसाल अस्समीनतु किसकी? रीशतु की सिफ़त है, इसलिए मुअन्नस और मरफ़ू। इसलिए क्या है? मुअन्नस है और मरफ़ू, क्योंकि ये भी मुअन्नस है और मरफ़ू है। क्योंकि रीशतु मरफ़ू ही है। रीशतु क्या है? मरफ़ू ही है। फिर चूँकि रीशतु मारिफ़ा की तरफ मुज़ाफ़ होने की वजह से रीशतु जो है किसकी तरफ मुज़ाफ़ है? अलक़लम, मारिफ़ा है ना भाई। और चूँकि रीशतु मारिफ़ा की तरफ मुज़ाफ़ होने की वजह से मुज़ाफ़ होने की वजह से क्या है? मारिफ़ा है। मुज़ाफ़ होने की वजह से क्या है? मारिफ़ा है। इसलिए अस्समीनतु को भी अलिफ लाम के ज़रिए मारिफ़ा बना लिया गया है। अस्समीनतु को भी, क्योंकि रीशतु क्या? मारिफ़ा है, मुज़ाफ़ है ना भाई, मुज़ाफ़ मारिफ़ा है, इसलिए अस्समीनतु को भी मारिफ़ा बना लिया गया है। ऐसा में इस कायदे को खूब अच्छी तरह ज़हन नशीन
कर लीजिए। तर्जुमा करते वक्त हस्ब ज़ेल बातों को याद रखिए। तर्जुमा करते वक्त नीचे की बातों को याद रखना ज़रूरी है, वरना तर्जुमे में क्या हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी। आए समझ में? चलिए क्या है, सबसे पहले मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह का तर्जुमा कर लेना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह का तर्जुमा कर लेना चाहिए। सबसे पहले मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह का तर्जुमा क्या कर लेना चाहिए। फिर मुज़ाफ़ इलैह का तर्जुमा हो गया, फिर मुज़ाफ़ की सिफ़त मुज़ाफ़ इलैह के बाद लिखनी चाहिए। फिर मुज़ाफ़ की सिफ़त मुज़ाफ़ इलैह के बाद लिखनी चाहिए। आ गया पहला कायदा। नंबर 2, कायदा नंबर 2, मुज़ाफ़ इलैह तो हर हाल में मजरूर ही होता है। मुज़ाफ़ इलैह क्या होता है, हर हाल में मजरूर होता है, मगर मुज़ाफ़ की सिफ़त का एराब मुज़ाफ़ के मुताबिक रहेगा। क्योंकि मुज़ाफ़ की सिफ़त है ना भाई, मुज़ाफ़ इलैह तो हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन सिफ़त ये अगर मुज़ाफ़ की है तो मुज़ाफ़ के मुताबिक इस सिफ़त का एराब होगा। मुज़ाफ़ जिस तरह मरफ़ू है तो सिफ़त मरफ़ू, मुज़ाफ़ अगर मंसूब है तो सिफ़त मंसूब, मुज़ाफ़ अगर मजरूर है तो सिफ़त मजरूर। यानी जो सिफ़त जो है मौसूफ़ के ताबे यानी मुज़ाफ़ के ताबे होंगी, है ना। नंबर 3 क्या है, मुज़ाफ़ की तज़कीर और तानीस, मुज़ाफ़ की तज़कीर और तानीस पर भी गौर करना चाहिए, ताकि सिफ़त उसी के मुताबिक लिखी जा सके, ताकि उसी के मुताबिक लिखी जा सके, ना कि मुज़ाफ़ इलैह के मुताबिक, मुज़ाफ़ इलैह से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिफ़त का जो है मुज़ाफ़ से ताल्लुक़ है, क्योंकि मुज़ाफ़ की वो सिफ़त वाक़ हो रही है। लिहाजा मुज़ाफ़ अगर मारिफ़ा है तो सिफ़त मारिफ़ा होंगी, मुज़ाफ़ अगर मरफ़ू मंसूब या मकसूर है तो सिफ़त मरफ़ू मंसूब या मजरूर आएंगी। आए समझ में? अब कायदा नंबर इज़ाफ़त, कायदा नंबर 3, 4, इज़ाफ़त से चूँकि है इसम में तख़सीस और तायीन पैदा करनी मकसूद होती है। इज़ाफ़त से चूँकि इसम में तख़सीस और तायीन पैदा करनी मकसूद होती है, इसलिए अस्मा की इज़ाफ़त उमूमन मारिफ़ा की तरफ की जाती है। अस्मा की इज़ाफ़त उमूमन किसकी तरफ की जाती है, मारिफ़ा की तरफ की जाती है। इसलिए अस्मा की इज़ाफ़त उमूमन मारिफ़ा की तरफ की जाती है। इस तरह इस्म नकेरा इज़ाफ़त के बाद मारिफ़ा बन जाता है, नकेरा इसमें भी क्या हो जाता है, मारिफ़ा बन जाता है। लिहाजा अब उसकी सिफ़त भी मारिफ़ा ही लिखी जानी चाहिए। अब उसकी सिफ़त भी क्या लिखी जानी चाहिए, मारिफ़ा ही लिखी जानी चाहिए, क्योंकि मारिफ़ा बन गया। लिहाजा मारिफ़ा बनने की वजह से मारिफ़ा की सिफ़त भी मारिफ़ा ही आएंगी। तो ये 4 कायदे बयान कर रहे हैं, 4 कायदे यहाँ पे बयान हो। सबसे पहला कायदा क्या है, सबसे पहले कायदा मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह का तर्जुमा कर लेना चाहिए। जब हमें तर्जुमा करना है तो सबसे पहले मुज़ाफ़ इलैह का तर्जुमा करना चाहिए, फिर मुज़ाफ़ की सिफ़त मुज़ाफ़ इलैह के बाद लाना चाहिए। फिर पहले मुज़ाफ़ इलैह आ गए, उसके बाद तीसरे नंबर पर उसकी मुज़ाफ़ की सिफ़त, तीसरे नंबर पर मुज़ाफ़ की सिफ़त आया, तीसरे नंबर है सिफ़त आ गई। चलिए उसके बाद नंबर 2 कायदा क्या बताए, मुज़ाफ़ इलैह तो हर हाल में मजरूर ही होता है। मुज़ाफ़ इलैह हर हाल में क्या होता है, मुज़ाफ़ इलैह मजरूर ही होता ना भाई, मुज़ाफ़ इलैह, मगर मुज़ाफ़ की सिफ़त का एराब मुज़ाफ़ के मुताबिक रहेगा, लेकिन मुज़ाफ़ की सिफ़त का एतबार मुज़ाफ़ के जैसा ही होगा, मुज़ाफ़ के ताबे होगा। नंबर 2 हो गया। नंबर 3, मुज़ाफ़ की तज़कीर और तानीस पर भी गौर करना चाहिए, मुज़ाफ़ की तज़कीर और तानीस पर भी गौर करना चाहिए, ताकि सिफ़त उसी के मुताबिक लिखी जा सके, ना कि मुज़ाफ़ इलैह के मुताबिक। मुज़ाफ़ के ताबे होंगी तज़कीर और तानीस में, सिफ़त मुज़ाफ़ इलैह के ताबे नहीं होंगी। नंबर 4, मुज़ाफ़ से चूँकि इसमें तख़सीस और तायीन पैदा करनी मकसूद होती है, इसलिए अस्मा की इज़ाफ़त उमूमन मारिफ़ा की तरफ की जाती है। अस्मा की इज़ाफ़त उमूमन मारिफ़ा की तरफ की, इस तरह वो इसम नकेरा इज़ाफ़त के बाद मारिफ़ा बन जाता है। लिहाजा अब उसकी सिफ़त भी मारिफ़ा ही लिखी जानी चाहिए, मारिफ़ा ही आनी चाहिए। अब चलिए अब उसको हम मज़ीद मिसालों से समझते हैं, इसको मज़ीद मिसालों के ज़रिए इसको समझते हैं। चलिए तमरीन नंबर 13 हम पढ़े, मुज़ाफ़ इलैह की सिफ़त। किसकी सिफ़त है ये, मुज़ाफ़ इलैह की सिफ़त। अब जो है हम मुज़ाफ़ इलैह की सिफ़त पढ़ रहे हैं। ये तो हो गया मुज़ाफ़ का, कि मुज़ाफ़ की अगर सिफ़त लाना है तो क्या करना, पहले हमको मुज़ाफ़ को देखना पड़ेगा,
पहले मुज़ाफ़ के बाद मुज़ाफ़ इलैह को लाना पड़ेगा और उसके बाद मुज़ाफ़ की सिफ़त को मुज़ाफ़ इलैह के बाद लाना चाहिए, लाएंगे। उसके बाद देखें कि मुज़ाफ़ हमेशा मारिफ़ा ही होता है तो लिहाजा उसकी सिफ़त भी मारिफ़ा लाई जाएंगी। नंबर 2 ये देखेंगे मुज़ाफ़ कैसा है, मुज़क्कर है मुअन्नस है तो सिफ़त मुज़क्कर या मुअन्नस ही लाई जाएंगी। आया समझ में? तो सिफ़त जो है मुज़ाफ़ इलैह के ताबे नहीं होंगी बल्कि मुज़ाफ़ के ताबे होंगी सिफ़त। तो ये एक बात कर ली। अब मुज़ाफ़ इलैह की सिफ़त, अब दूसरा आ रहा मुज़ाफ़ इलैह की सिफ़त कैसी लाएंगे। तो मुज़ाफ़ इलैह की सिफ़त तर्जुमा कीजिए, एराब लगाइए। ज़ुउल मिस्बाहिल कहरबाई सातिउन, ज़ुउल मिस्बाहिल कहरबाई सातिउन। अब ज़ुउल मिस्बाही मुज़ाफ़ है, ज़ुउल मिस्बाही क्या है, मुज़ाफ़ है। अल कहरबाई ज़ुउल मिस्बाहिल कहरबाई, बिजली के बल्ब की रोशनी, बिजली के बल्ब की रोशनी क्या, सातिउन चमकदार है। तो यहाँ पर क्या है, ये सब मुज़ाफ़ को होता ज़ू और मिसबाह, ये क्या है मुज़ाफ़ और ज़ू, लिहाजा क्या है उसके सातिउन उसकी जैसी खबर लाई गई, सिफ़त लाई गई। आया समझ में? यकमिलुल क़मरु फ़ी वस्ति शहरिल अरबी, यकमिलुल क़मरु फ़ी वस्ति शहरिल अरबी। अब क़मर जो है फ़ी वस्ति शहर, तो कहते हैं कमर जो है मुकम्मल हो जाता है अरबी महीने के वस्त में, कमर जो है मुकम्मल हो जाता है अरबी महीने के दरमियान में, है ना। तो यकमिल क़मर फ़ी वस्ति शहरिल अरबी। तो अब यहाँ पे अल अरबी को क्या क्यों लाया गया, क्या शहर का क्या है वो, फ़ी वस्ति अरबी महीने के वस्त में कमर जो है मुकम्मल हो जाता है। हज़न अन्नास मौत आलिमिन जलीलिन, लोग गमगीन हुए एक बड़े आलिम के मौत की वजह से, मौत की वजह से। बिमौती आलिमिन जलील, तो आलिमिन जलील क्यों लाया जाए, अन्नास की वजह से। अन्नास क्या है, उसकी सिफ़त है, उसकी मौसूफ़ है और ये सिफ़त है। नतीजतुल इम्तिहान सनवी हसनतुन, नतीजतुल इम्तिहान सनवी, सालाना इम्तिहान का नतीजा बहुत अच्छा है, बेहतर है। खर्रीजुल मदारिसिल अरबिया हिमा मोहम्मदीन, खर्रीजुल मदारिसिल अरबिया, मदारिस अरबिया के खारिजीन यानी फ़ारिग़ीन, उनकी हिम्मतें, उनका जो है हिमा मोहम्मदीन, उनका जो है हम मोहम्मदीन, उनको जो है दीन की अहमियत है, उनके पास दीनी अहमियत है, दीन की अहमियत है उनके पास, हम अद्दीन। तो खर्रिजू अल मदारिस अल अरबिया, मदारिस अरबिया के मुतखर्रिजीन फ़ारिग़ीन, तो क्या है खर्रिजू, क्या ये मुज़ाफ़ है, अल मदारिस अल अरबिया ये मुज़ाफ़ इलैह है और हम मोहम्मदीन ये उसकी सिफ़त है। तो लिहाजा हम क्यों लाया जाए, खर्रिजू की वजह से, खर्रिजू क्यों जमा है इस वजह से वो लाया गया, और मुज़क्कर है इसलिए मुज़क्कर लाया गया। बुनियानुल जामिअतिल क़ौमिया शामिख़ुन, बुनियानुल जामिअतिल क़ौमिया शामिख़ुन, बुनियान इमारत, अल जामिअतुल क़ौमिया नेशनल जामिया, इंटरनेशनल जामिया की बुनियाद इमारत क्या है, शानदार है, शामिख़ुन शानदार है। तो यहाँ पे बुनियान क्या है, बुनियान मुज़ाफ़ है, अल जामिअतुल क़ौमिया मुज़ाफ़ इलैह है, और शामिख़ुन कैसा लाया गया, बुनियान की वजह से मुज़क्कर लाया गया क्योंकि वो उसकी सिफ़त है। बुनियान की सिफ़त कौन सी, शामिख़ुन। तलबतुल कुल्लियातिल इंकलीज़िया मलाबिसुहुम फ़ाख़िरा, तलबतुल कुल्लियातिल इंकलीज़िया, अंग्रेज़ी कॉलेजों के तलबा, अंग्रेज़ी कॉलेजों के तलबा कि उनके लिबास कैसे होते हैं, काबिल फ़ख्र होते हैं। मलाबिसुहुम फ़ाख़िरतुन, तो देखिए ये उनके मलाबिस फ़ाख़िरा के सिफ़त है, ये तलबतुन की इसलिए मुअन्नस लाया गया। लखनऊ बलदतुन तय्यबतुन ज़ात हदाइक़िन जमीलातिन मुन्तज़्ज़िन वमुन्तज़्ज़ातुहा फ़सीहतुन, कहते हैं मदीनतु लखनऊ बलदतुन तय्यबा, लखनऊ जो है एक अच्छा शहर है। ज़ात हदाइक़िन क्या है, बागों वाला है, ज़ात हदाइक़िन जमीलात, ज़ात हदाइक़िन जमीलात खूबसूरत बागों वाला है, खूबसूरत बागों वाला है।
वो मुंतहाज़ में फसीह और वसी और कुशादा, उसमें चहल पहल के और तफरी की जगह हैं, उसमें कुशादा तफरी की जगह हैं। तो ये क्या हो रहा, फसीहा और जमीलात और फसीहात क्या है, ये हदाइक की सिफत है, हदाइक की सिफत है। तो आज का दर्स यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह फिर हम पढ़ेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।